देखते हैं 3.1 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। तो ये हमने अपने बेसिक वीडियो में पहले ही बता दिया है कि अनुपातों की तुलना से करके हम ये बता सकते हैं कि जो अपनी रेखीय के समीकरण युग्म है वह प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी अथवा समपाती होगी। तो आइए हम इसके जो है तुलना करके ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखो, समीकरण 1 से है तो A1 x1 का गुणांक क्या होता है A1, जो कितना है 5। B1 कितना है -4, क्योंकि y का गुणांक होता है B1। 1 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पहले समीकरण से ले रहे हैं, और 2 इसलिए लगा रहे हैं कि दूसरे समीकरण से ले रहे हैं। तो x का गुणांक होता है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, y के गुणांक को b से और अचर पद को c से। अगर पहले समीकरण के है तो 1 1 लगा देंगे और दूसरे समीकरण के है तो 2 2 लगा देंगे। और C1 कितना है 8, A2 7, B1 ये आ जाएगा हमारे पास, B2 आएगा, सॉरी B2 है 6 और C2 है -9। अब सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं A1/A2। तो 5 बटे कितना आ गया 7। फिर निकालते हैं B1/B2, जो कितना आएगा -4 और बट्टे में क्या आएगा 6। इसको थोड़ा सरल करते हैं तो आ जाएगा -2/3। अब देख पा रहे हैं कि A1/A2 तो है 5/7 और B1/B2 है -2/3। अगर ये पहले दोनों अनुपात बराबर नहीं आ रहे हैं ना, तो हमें तीसरे से तुलना नहीं करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 है वह बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो ये कंडीशन क्या हो गई, इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जब A1/A2 बराबर नहीं होता किसके, B1/B2 के, इसका मतलब रेखाएं क्या होती है, संगत होती है, और रेखाएं क्या करेगी, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और इसका एक अद्वितीय हल होता है। अब देखते हैं दूसरे सवाल में, इसी के दूसरे सवाल में कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें से निकाल के चेक करनी है अनुपात के द्वारा। तो देखो, सबसे पहले इसमें A1 देख लेते हैं कितना है 9, B1 कितना है इसमें से 3, और C1 कितना है इसमें 12, A2 कितना हो जाएगा 18, और B2 कितना हो जाएगा 6, और C2 कितना हो जाएगा 24। अब देखो, 9/18 का मतलब 1/2, 3/6 का मतलब 1/2, और 12/24 का मतलब ये क्या होता है 1/2। इसका मतलब कौन सी कंडीशन आ रही है, A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और ये भी बराबर है किसके, C1/C2 के। क्योंकि इसको सरल करेंगे तो 1/2, इसको सरल करेंगे तो 1/2, और इसको सरल करेंगे तो 1/2, और तीनों बराबर होने का मतलब क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, समपाती। और जब रेखाएं समपाती होती है तो वे संगत होती है तथा उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो सवाल दिया गया है उसमें क्या करना होगा, सबसे पहले A1 6 और B1 की वैल्यू -3, और C1 है अपने पास वो हो जाएगा 10, A2 2, B2 -1, और C2 कितना है 9। तो पहले हम ज्ञात करते हैं A1/A2, 6/2 यानी 3। फिर लेते हैं B1/B2, तो -3 बट्टे में -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 का मतलब क्या आ गया 3। और C1/C2 देख पा रहे हैं 10/9 है, और C1/C2 क्या आ जाएगा 10/9। अब ये कौन सी कंडीशन बन गई है, ये बन गई हमारे पास कि A1/A2
वो बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, क्योंकि इसका दोनों का मान 3 आ रहा है, लेकिन किसके बराबर नहीं है, c1 बटा c2 के। इसका मान आ रहा है 10/9। तो रेखाएं क्या हो जाएगी, इसमें समांतर हो जाएगी। और जब रेखाएं समांतर होती है तो वह असंगत होती है और उनका कोई हल नहीं होता है। तो इस प्रकार ये दूसरा सवाल था हमारे पास। इसमें हमें जो दोनों समीकरणों के अनुपातों की तुलना करके ये बताना था कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कौन सी समांतर है और कौन सी समपाती है। अब देखते हैं 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। इसमें a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके ये बताना है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। जैसा कि हमने दूसरा सवाल किया था उसमें तो ये बताना था कि ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या समपाती होगी, लेकिन इसमें संगत या असंगत बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले भी हमने बताया था कि संगत रेखाएं कब होती है, जब वह आपस में एक दूसरे को टच करती है, यानी अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या फिर समपाती होगी, उस स्थिति में रेखाएं दोनों क्या होगी, संगत होगी। और जब रेखाएं परस्पर समांतर होती है उस स्थिति में रेखाएं क्या होती है, असंगत होती है। तो आइए सबसे पहले इनके गुणांक हमें ज्ञात करते हैं। a1 का मान कितना हो जाएगा, 3, b1 का मान कितना हो जाएगा, 2 और c1 हो जाएगा अपने पास 5। और यहाँ से लेते हैं a2 कितना है, 2 और b2 है 3, वो भी किसका, माइनस का, और c2 है 7। तो अब देख रहे हैं कि a1 बटा a2 कितना आ रहा है, 3 बटा, क्योंकि इसके हमने नीचे लिख रखा है तो a1 बटा a2 ऐसे कर देंगे सीधा 3/2, और ये है 2 बटा माइनस का 3, यानी ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2। तो ये कंडीशन होती है रेखाएं प्रतिच्छेद करने की, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी इसका मतलब ये रेखाएं क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है या समपाती होती है उस स्थिति में रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। अब इसी का दूसरा सवाल करते हैं। इसमें सबसे पहले a1 लेते हैं। a1 कितना है, 2 और b1 कितना है, माइनस का 3 और c1 कितना है हमारे पास, 8। अब a2 ज्ञात करते हैं जो है 4, b2 है माइनस का 6 और c2 है 9। अब यहाँ से अनुपात निकालते हैं a1 बटा a2, तो 2 बटा कितना है, 4। देखो ये a1 और ये a2, 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। फिर लेते हैं b1 बटा b2, तो माइनस का 3 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3/6 को लिख सकते हैं 1/2। लेकिन c1 बटा c2 तो 8/9 हो जाएगा। c1 बटा c2 क्या है, 8/9। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बटा a2 तो बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, क्योंकि दोनों का अनुपात 1/2 और 1/2 आ रहा है। लेकिन किसके बराबर नहीं है, तो हम इससे लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं है, c1 बटा c2 के। और ये कंडीशन होती है रेखाओं के समांतर होने की, और जब रेखाएं समांतर होती है तो हम कह सकते हैं कि वह आपस में क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। तो इस प्रकार हम अनुपातों की तुलना करके ये पता कर सकते हैं कि रेखाएं संगत होगी या असंगत। अब देखते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले a1 लेते हैं जो हमें दे रखा है 3/2, b1 दे रखा है 5/3 और हमें c1 दे रखा है 7। अब देखो दोनों अक्षर पद इस तरफ है तो ये जो इनमें निशान आ रहा है वही हम लेंगे। इसी प्रकार जो अपने पास a2 आ जाएगा वो हो जाएगा 9, b2 आ जाएगा माइनस का 10, इसमें y का गुणांक, और अक्षर पद है जो हो जाएगा c2।
जो कितना हो जाता है 14। तो हमने A1, B1, C1 तथा A2, B2 और C2 इस दोनों समीकरणों से हमने ले लिए हैं। अब हमें ये बताना है कि ये दोनों संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हम तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A1 बटा A2 जो है ज्ञात करते हैं। A1 का मान है 3/2 बट्टे में 9, तो 3/2। अब ये जो 9 है वह अकेली संख्या है, तो वह चला जाएगा इस 2 के गुणा में, तो आ जाएगा 2 गुणा 9। और देखो 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 दिए 9, तो आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार हम B1 बटा B2 ज्ञात करते हैं, जो आ जाएगा 5/3 और बट्टे में क्या है माइनस का 10, तो 5/3। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये भिन्न संख्या के बट्टे में अकेली संख्या है तो ये हर के गुणा में चली जाती है, तो आ जाएगा माइनस का 10 और ये कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/-6। अब देखो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि A1 बटा A2 का मान 1/6 है और B1 बटा B2 का मान है -1/6। इसका मतलब क्या हो गया कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बटा B2। और हम जानते हैं ये कंडीशन होती है रेखाओं के प्रतिच्छेद करने की, और इसमें रेखाएं क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगी। इसी प्रकार इसके चौथे सवाल को देखते हैं, और उसमें हमें पहले A1 लेते हैं जो कितना दे रखा है 5। ये आ गया B1 -3, फिर C1 वो हो गया 11, A2 -10, B2 ये आ जाएगा y का गुणक जो कितना है 6, और C2 है -22। पहले हम ज्ञात करते हैं A1 बटा A2। A1 बटा A2 का मतलब 5/-10 ये रहा, तो ये 5 के पार्ट से कट रहे हैं, 5 एकम 5 और बट्टे में आ गया -2। फिर ज्ञात करते हैं B1 बटा B2, -3/6, इसका मतलब ये हो गया -1/2। फिर ज्ञात करते हैं C1 बटा C2, यह आ गया 11/-22, यानी 11 के पार्ट से कट रहे हैं, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, वो भी किसका माइनस का। तो अब देखो A1 बटा A2 का अनुपात भी आ रहा है -1/2, B1 बटा B2 का अनुपात भी आ रहा है -1/2, और C1 बटा C2 का अनुपात भी आ रहा है -1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि A1 बटा A2 इज इक्वल्स टू B1 बटा B2 एंड इज इक्वल्स टू C1 बटा C2, यानी तीनों अनुपात बराबर है। तो कह सकते हैं रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, और हम जानते हैं कि समपाती रेखाएं क्या होती है, संगति होती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगी, ये रेखाएं संगति हो जाएगी। अब इसी के 5वें सवाल में हम पढ़ते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले A1 लेते हैं जो कितना है 4/3, और B1 कितना हो जाएगा, y का गुणक जो कितना है 2, और C1 हो जाएगा हमारे पास 8। A2 दूसरे समीकरण के x का गुणांक जो 2 आ जाएगा, B2 दूसरे समीकरण के y का गुणांक कितना आ जाएगा 3, और C2 है वो आ जाएगा 12। तो सबसे पहले क्या करते हैं, A1 बटा A2 ज्ञात करते हैं। तो 4/3 और बट्टे में क्या आएगा 2। अब हम जानते हैं कि 4/3 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये जो 2 है ना ये गुणा में चला जाएगा किसके, 3 के, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 2/3। इसी प्रकार ज्ञात करते हैं B1 बटा B2, ये पहले से 2/3 दिया हुआ है, और C1 बटा C2 ये है 8/12। ये देखो दोनों किसके पार्ट से कट रहे हैं, 4 के पार्ट से, 4 ये 2 बार हो जाएगा और ये 3 बार। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि A1 बटा A2 है 2/3, B1 बटा B2 है तो वो है 2/3, C1 बटा C2 भी क्या है 2/3। तो ये तीनों अनुपात बराबर आने का मतलब है
कि रेखाएं संपाती होगी, और हम जानते हैं कि संपाती रेखाएं क्या होती है, संगते होती है। तो इस प्रकार हमारे पास तीसरे क्वेश्चन में हमें ये बताना था अनुपातों की तुलना करके कि रेखाएं जो आपस में संगत है या असंगत है। अब सॉल्व करते हैं 3.1 का चौथा क्वेश्चन। इसमें निम्न समीकरणों में कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है ये पता करना है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल हमें करना है। तो संगत और असंगत वाली कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं। संगत हमारे पास दो कंडीशन होती है, जिसमें A1/A2 नॉट इक्वल्स टू होता है किसके, B1/B2 के, तो रेखाएं संगत होती है। और अगर रेखाएं संपाती है उस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। और ये जो असंगत वाली कंडीशन एक ही होती है, जब रेखाएं परस्पर समांतर होती है तो वे आपस में असंगत होती है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, A1 कितना आ गया 1, B1 पहले समीकरण में y का गुणांक वो भी कितना हो गया 1, C1 है हमारे पास 5, फिर आता है A2 2, B2 2 और C2 10। अभी देखो तुलना करते हैं, तो A1/A2 तो हमारे पास स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि A1/A2 है वह बराबर है किसके, 1/2 के। B1/B2 बराबर है किसके, 1/2 के। अब C1/C2 हमें ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों अनुपात बराबर हो रहे हैं ना, तभी आगे वाले से तुलना करते हैं। तो C1/C2 है वह है 5/10, जिसको हम सरल करके लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और ये आपस में तीनों बराबर हैं। इसका मतलब रेखाएं क्या हो जाएगी, संपाती होगी, वह इसके अनेक हल्ले होंगे। संपाती वाली कंडीशन में क्या होते हैं कि रेखाएं एक के ऊपर एक होती हैं। तो हमने इन दोनों समीकरणों के अनुपातों की तुलना करके ये चेक कर लिया है कि रेखाएं संपाती होगी, वह क्या होगी, अनेक हल होंगे। और संपाती रेखाएं आपस में क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत होती है। तो ये संगत है तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी हमें इसका अभी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब ये दोनों समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कर लिया है कि रेखाएं क्या है, संपाती है, उनके अनेक हल होंगे, और ये है संगत। तो बोला गया कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों से पहले दो टेबल बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले x = 0 रख देते हैं, और x = 0 रखने पर यह आ जाएगा 0 + y = 5, क्योंकि हमने x के स्थान पे 0 यहाँ पे रख दिया है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब पुनः समीकरण 1 में हम x का मान 0 रख देंगे, सॉरी x का तो हमने पहले रख दिया है, y का मान 0 रखेंगे। तो ये y का मान हमने यहाँ पे 0 रखा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। इसमें दो बिंदु से हम जो है रेखा बना सकते हैं। सबसे पहले x का मान हमने 0 रखा है, तो y का मान आया 5। फिर y का मान 0 रखा है, तो x का मान आया है 5। अब ये जो दूसरे समीकरण है, इसी दूसरे समीकरण को भी हमें हल करके इससे एक इस प्रकार की टेबल प्राप्त करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम x और ये जो y है इनमें से दो कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, दो कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x + y, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया, बराबर में क्या आ गया 10। अभी x + y के गुणा में है, तो इधर इसको भेज देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा x + y = 10/2।
तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। अब हम ये आगे समीकरण नंबर 3 देखो। ये पहली संपात्य वाली कंडीशन क्या होती है कि रेखाएं एक ही प्रकार की होती है, बस उनमें थोड़ा सा फॉर्म चेंज होता है। जैसे यहाँ पे इसको दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया ना, तो हमारे पास ये समीकरण बन गई। जबकि वास्तव में दोनों रेखाएं है क्या, एक ही है। तो इसमें x बराबर 0 रख देंगे, तो y का मान कितना आ गया 5। फिर y बराबर 0 रख देंगे, तब x का मान कितना आ जाएगा 5। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो पहले समीकरण से प्राप्त टेबल थी, वैसे की वैसी टेबल हमारे पास प्राप्त हुई है। यानी x का मान 0 रखने पे y का 5 आ गया, और x का मान 5 रखने पे y का मान क्या आ गया 0। अब क्या हुआ कि इसमें दोनों टेबल समान आ रही है, तो इनसे बनाया गया ग्राफ भी क्या होगी, जो दोनों रेखा बनेगी वो हमारे पास सेम रेखा ही आएगी। तो आइए पहले इसका जो है ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो इधर हमने ग्राफ पेपर पर जो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है वो पहले कर चुके हैं हम। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये अपना y अक्ष हो गया, और ये जहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह अपना मूल बिंदु है, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। इधर x प्लस में आता है और इधर x माइनस में। ऊपर की तरफ y प्लस में और नीचे की तरफ y क्या आता है माइनस में आता है। पैमाना हमने जो मान रखा है इसमें लिया है कि x अक्ष पे जो 1 सेंटीमीटर है वह 1 इकाई के बराबर है। इसी प्रकार y अक्ष पे जो 1 सेंटीमीटर है वह 1 इकाई के बराबर है। तो हमने यहाँ से क्या किया है कि यहाँ से इनको जो है 1 इकाई मानते हुए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 अंकित कर दिए गए। इधर माइनस में है तो माइनस अंकित कर दिए गए। अगर आप 1 सेंटीमीटर को 2 इकाई मानते हो तो आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, फिर 4 6 8। लेकिन हमने 1 माना है 1 इकाई, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे हमने माना है। y ऊपर की तरफ प्लस में और नीचे की तरफ माइनस में। तो आइए अब इसका हम जो है ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास जो रेखाएं हैं वह दोनों क्या है, एक ही प्रकार की रेखाएं थी, और तो इनसे टेबल भी क्या है एक ही प्रकार की प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो टेबल है उसमें पहली जो अपना पॉइंट है वह कौन सा है 0 और 5। तो सबसे पहले देखो हमें इसमें 0 और 5 ये बनाना पड़ेगा। तो पहला बिंदु है 0 और 5, तो x का मान 0 हो गया और y का मान कितना है 5। तो 5 है y प्लस का, ऊपर की तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमें मिल गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है 5 और 0। तो यहाँ से देखो x का मान 5 है तो इधर की तरफ चलेंगे, और y का मान है 0। ये देखो यहाँ पे y का मान 0 है, तो अपना बिंदु यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो पहली समीकरण से प्राप्त 2 बिंदु है हमने अंकित कर दिए हैं, और अब इनको हम यहाँ से ला देते हैं। फिर जो दूसरा समीकरण था उससे भी हमारे पास ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ था। चाहे तो आप अलग अलग बना सकते हैं, चाहे तो हम एक बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 और 5, तो ये हमारे पास 0 और 5 आ गया। अब यहाँ पे हम कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं ना, इसलिए इसको हमने ऐसे डबल बना दिया। और दूसरा है 5 और 0, तो ये 5 और ये वापस यहाँ पे क्या बन गया 5 0। तो इसी बिंदु पर हम कितनी बार आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं। और ये रेखाएं क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, तो हर जगह एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रकार इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसी प्रकार इस दूसरे सवाल में हमें पता करना है कि संगत है या असंगत। अगर संगत है तो इसको ग्राफ विधि से हल करना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, इनके हम गुणांक लेते हैं। देखो पहले समीकरण के गुणांक है, इसलिए 1 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। x का गुणांक है 1, b1, y का गुणांक जो है माइनस का 1, c1 अचर पद जो कितना है 8। फिर इससे लेते हैं a2 है 3, b2 y का गुणांक माइनस का 3, c2 है 16। अब तुलना करते हैं। देखो
तो A1/A2 है वह कितना है 1/3। B1/B2 है वह है -1/-3, तो ये कट जाएगा, यानी वास्तव में ये भी क्या है हमारे पास 1/3 ही है। अब देखो जब पहले अनुपात दोनों बराबर आ गए तब तीसरे से तुलना करेंगे, तो C1/C2 जो कितना है 8/16, और इसका मतलब क्या होता है 1/2। तो पहले दोनों अनुपात तो बराबर है लेकिन किसके बराबर नहीं है, तीसरे के। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। और हम जानते हैं ये जो कंडीशन होती है वो होती है रेखाएं समांतर होने की, और समांतर रेखाएं क्या होती है, असंगते होती है। तो इसका हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब हम इसी का तीसरा सवाल सरल करते हैं। तो इसमें भी संगत या असंगत का बताना है। तो सबसे पहले इनके A1, B1 और C1 जो है ज्ञात करते हैं। इसमें A1 की वैल्यू हो जाएगी 2, B1 हो जाएगा y का गुणांक जो कितना है 1, C1 हो जाएगा -6, A2 4, B2 -2 और C2 हो जाएगा -4। अब इनके गुणांकों की तुलना करते हैं, यानी A1/A2 लेते हैं। सबसे पहले आएगा 2/4 और सरल करेंगे तो मिलेगा 1/2। इसी प्रकार लेते हैं B1/B2, ये आ जाएगा B1 का अनुपात है 1 और B2 है वह है -2। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये तो 1/2 है और ये है -1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि A1/A2 वह बराबर नहीं है किसके, B1/B2 की। तो ये कंडीशन होती है रेखाओं के प्रतिच्छेद करने की, जिसमें रेखाएं क्या होती है, संगते होती है तथा एक अद्वितीय हल होता है। अब ये रेखाएं संगत है तो हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना होगा। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इससे दोनों समीकरणों से हमें जो 2 टेबल प्राप्त करनी होगी और फिर उसको ग्राफ पे है जो रेखाएं बनानी पड़ेगी। अब ये दोनों रेखाएं हमारे पास संगत प्राप्त हो चुकी है, तो इनको अब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों से 2 टेबल प्राप्त करते हैं और फिर इनका जो है ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम y को इधर ही रख लेते हैं और ये 6 और इस 2x को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं 0 की तरफ। तो 6 है माइनस का, दूसरे पक्ष में जाके बन जाएगा प्लस का, 2x है प्लस में और दूसरे पक्ष में जाके बन जाएगा माइनस में। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि x के हम मान रखेंगे और हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले x का मान 0 रख देते हैं। तो 0 रखने पर ये जो हो जाएगा अपने पास 2 को 0 से गुणा किया तो 0 बन जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 6। फिर 1 रख देते हैं, 2 को 1 से गुणा किया 2, 6 में से 2 गया 4। तो फाइनली हमारे पास इसके 2 बिंदु आ चुके हैं। सबसे पहले हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आ गया, फिर x का 1 रखा तो y का मान कितना आ गया 4। अब ये दूसरी समीकरण है, इससे हम क्या करते हैं, जो 2 बिंदु प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इस 4x को हम इधर रखते हैं, ये जो 2y और जो -4 है इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो दोनों बन जाते हैं प्लस के। अब x के गुणा में 4 है, इधर आके इन दोनों के भाग में 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि y की ऐसा मान रखना है कि ऊपर एक ऐसी संख्या बन जाए जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए। तो बस हमें ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अब देखो यहाँ पे बट्टे में 4 आ गया, इसका मतलब ऊपर ऐसी संख्या बननी चाहिए जिससे
उसमें भाग चला जाए किसका, 4 का। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें रखनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 रख देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये पद 0 बन जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 4, और 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। y का मान जब 0 रखा, 2y का मतलब होता है 2 गुणा y, तो 2 को 0 से गुणा किया 0, और क्या बचा इधर, 4, 4 में 4 से भाग किया 1। फिर हम मान रख देते हैं इधर 2। अपनी मर्जी से कोई सा भी मान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखना है कि ऊपर ऐसी संख्या बच जाए जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो। 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 और 4 कितने आ गए, 8, 8/4 का मतलब 2। तो इस प्रकार हमारे पास इस दूसरी समीकरण से भी एक टेबल प्राप्त हो जाती है, जिसमें सबसे पहले हमने y का मान 0 रखा था, तो x का मान प्राप्त हुआ था 1, और फिर हमने y का मान रखा था 2, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, हमारे पास 2 प्राप्त हुआ है। तो अब ये हमारे पास दोनों टेबल आ चुकी है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की है और ये है सेकंड से। अब इनसे हम क्या बनाएंगे, रैखिक जो है समीकरण, इनको हमें ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो हर बार की तरह हमने अपना जो ग्राफ है पहले ही तैयार कर रखा है। इसमें एक तरफ ये एक्स अक्ष बना दिया है और ये हो गया अपना वाई अक्ष। हम जानते हैं इधर हमारे पास x प्लस में आएगा और इधर आएगा x माइनस में। जहाँ पर एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है। पैमाना जो हमने लिया है वह है एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो हमने अपने पैमाने के अनुसार इधर देखो 1 2 3 4 5 और ऐसे 10 तक यहाँ पे अंकित कर दिया है। उसी प्रकार इधर हमने माइनस में अंकित कर दिया है। वाई ऊपर की तरफ प्लस में है तो प्लस में अंकित कर दिया है और नीचे की तरफ माइनस में अंकित कर दिया। अब हम इसमें जो सबसे पहले अपना ग्राफ बनाते हैं। देखो पहले समीकरण से जो प्राप्त टेबल थी उसमें हम ग्राफ बनाते हैं, जिसमें x का मान कितना है, 0। तो ये x का मान 0 होने का मतलब है कि हमें यहीं पे रहना है। x का मान 0 आने का मतलब है कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। x यहीं पे 0 होता है और y का मान है 6। तो देखो x का मान 0 इधर ही है तो यहीं से चलना है, y की तरफ 6 चलने हैं, 6 कदम मान लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक बिंदु हमारे पास प्राप्त हो चुका है। दूसरा है 1 और 4। तो x का मान 1 और y का मान 4 है प्लस में, तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4। तो ये दो बिंदु हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाकर एक रेखा प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण से जो हमारे पास टेबल प्राप्त हुई थी उससे हम एक रेखा बनाते हैं। सबसे पहले एक x का मान 1 और y का 0, इसका मतलब ये हमारा बिंदु हो गया। इधर x का मान 1 और y का 0 का मतलब है कि हमें यहीं रहना है, ना तो ऊपर की तरफ चलना है ना नीचे की तरफ। फिर दूसरा बिंदु है 2 और 2, x का मान इधर 2 और y का मान इधर 2। तो ये हमारे पास दो बिंदु प्राप्त हो चुके हैं, जिनको मिलाने पर हमारे पास एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। कौन से बिंदु पे? इस बिंदु पे। तो इसके निर्देशांक पता करते हैं। देखो इधर भी x का मान कितना है, 2, और इधर y का मान कितना है, 2। तो इसके जो निर्देशांक हो गए 2 2 हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि इस पे x बराबर कितना है, 2, और y बराबर भी कितना है, 2। तो इस प्रकार हमने इस सवाल को ग्राफीय विधि से हल कर लिया है। अब इसके चौथे सवाल में हमें यही पता करना था कि ये संगत है या असंगत। तो सबसे पहले a1 लेते हैं जो कितना है, 2। b1 है माइनस का 2 और c1 है वो भी कितना है, माइनस का 2। फिर a2 ज्ञात करते हैं
जो हमें मिलेगा इस दूसरे समीकरण के x के गुणांक से, जो है 4, B2 ये माइनस का 4 और C2 ये है माइनस का 5। अब तुलना करते हैं तो A1/A2, पहले अनुपात क्या याद करते हैं, ये है 2/4, जिनको सरल करने पे आ जाता है 1/2। फिर B1/B2 लेते हैं, इसमें माइनस का 2 बट्टे में माइनस का 4, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसमें ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 1 बार हो जाएगा और ये 2 बार। फिर लेते हैं C1/C2, तो C1 की वैल्यू है माइनस का 2 और C2 है माइनस का 5, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। देखो यहाँ पर क्या था कि A1/A2 का अनुपात भी 1/2 और B1/B2 का अनुपात भी 1/2। तो पहले दोनों अनुपात बराबर है ना, तभी हम क्या करते हैं, तीसरे से तुलना करते हैं। इसका मतलब कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और हम जानते हैं ये कंडीशन होती है रेखाओं के समांतर होने की, जिसमें कोई हल नहीं होता है और रेखाएं होती है असंगत। रेखाएं संगत तभी होगी जब आपस में एक दूसरे को टच करेगी या प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेगी तो भी टच करनी है, और अगर संपाती है तो भी रेखाएं क्या होगी, संगत होगी। अब हम सरल करते हैं 3.1 का 5वां सवाल। इसमें एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है वो इसकी लंबाई है, और का अर्ध परिमाप 36 मीटर, यानी इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई का मतलब क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें देखो जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें 2 चर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें ऐसा दिया गया होता कि ग्राफ की सहायता से हल कीजिए, तब तो हम इसमें 2 चर मानते, अदरवाइज हम इसको 1 चर की सहायता से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई है वह चौड़ाई पर निर्भर कर रही है। यानी जितनी चौड़ाई होगी उसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, हम इसमें मान लेते हैं कि जो इसकी चौड़ाई है उसको मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की चौड़ाई मान लेंगे। ये हम एक चर ले लेते हैं इसमें x मीटर, क्योंकि इसमें देखो मीटर में दे रखा है तो हमें x मीटर में लेना है। तो इसके हिसाब से लंबाई क्या आ जाएगी, अब दे रखा है कि लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो इसमें 4 जोड़ देंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी। अब अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, देखो तो आयत में ये होता है अपना आयत, तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस से चौड़ाई। ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि इसमें अगर 2 का भाग दे देंगे ना तो सिर्फ क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस से चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। तो आयत का अर्ध परिमाप, और वो हमें दे रखा है कितना, 36 मीटर। अब देखो लंबाई प्लस चौड़ाई को अर्ध परिमाप कहते हैं, तो इधर हम लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई। इनमें किसी भी चीज़ का मान दिया होता है बराबर में उसका सूत्र रख देते हैं, यानी अर्ध परिमाप का मतलब हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, और इन्हीं का योग कितना दे रखा है, हमें 36 मीटर दे रखा है। अब जो लंबाई है वो तो है x प्लस 4 प्लस इस चौड़ाई की जगह क्या रखेंगे, x, बराबर में क्या आ जाएगा, 36। x और x ये दोनों जुड़कर बन जाएंगे 2x प्लस में 4 बराबर में आ गया 36। हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो इस पद को इधर रख के अचर जो पद है प्लस का 4 उसका पक्षांतरण करेंगे दूसरे पक्ष में, तो ये इधर आके बन जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर आ जाएगा 36 में से 4 गया तो
ये आ जाएगा हमारे पास 32। अब x की वैल्यू चाहिए, x से गुणा में इधर भेजेंगे तो आ जाएगा भाग में आ जाएगा, और 16/2 का 32/2 का मतलब होता है 16, और x हमने क्या माना था, चौड़ाई मानी थी, तो हम लिख सकते हैं अतः है आयताकार भाग की चौड़ाई। चौड़ाई को हमने x माना था और x का मान आ गया कितना, 16 मीटर। तो लंबाई इसके हिसाब से क्या आ जाएगी, देखो लंबाई है x+4, तो x का मान कितना है 16+4 यानी 20 मीटर। तो इस प्रकार हमारे पास इसकी विमाएँ यानी लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो एक चर की सहायता से ये हमने सवाल को सरल किया है। हम चाहते तो उसमें दो चर मान के भी कर सकते थे, लेकिन जब तक दिया नहीं जाए तब तक हमें एक ही चर को लेकर इस सवाल को सरल करना है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ जो बनाने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से दो टेबल बनानी पड़ेगी। इनके दो दो बिंदु हमें लेने पड़ेंगे जिनके माध्यम से हम ग्राफ की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण ये एक लेते हैं। इसमें हमारे पास x - y + 1 = 0। तो इसमें हम यहाँ से x की जो वैल्यू है इसको इधर रखेंगे और ये y और जो 1 है इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो y तो बन जाएगा प्लस का और 1 बन जाएगा अपना माइनस का। अब इसमें क्या करना होगा कि y के मान हमें यहाँ पे रखने हैं, जिससे x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो, अगर y का मान यहाँ पे हम 0 रख देते हैं, इस y की जगह हमने खाली छोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि y के हमें दो मान रखने हैं। तो y का मान अगर 0 रख देते हैं तो हमारे पास इधर x का मान आ जाएगा -1। अगर y का मान हम यहाँ पे 1 रख देते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार पहले समीकरण से हमारे पास एक टेबल बन जाती है जिसमें दो बिंदु हमें प्राप्त हो चुकी है। सबसे पहले हमने y का मान 0 रखा तो x का मान आया -1। फिर हमने y का मान 1 रखा तो x का मान आया हमारे पास 0। इसी प्रकार दूसरी समीकरण लेते हैं, 3x + 2y - 12 = 0। अब क्या करेंगे कि हम इस 12 को इधर भेज देंगे सिर्फ, तो 3x + 2y = क्या आ गया, 12। इसमें देखो x का गुणक 3 आ रहा है और इसमें y का गुणक क्या आ रहा है, 2। तो 2 और 3 इन दोनों का भाग जाता है किसमें, अचर पद में। तो इसके लिए मैंने आपको एक जो तरीका बता रखा है कि हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें एक बार तो x का जो मान 0 रखेंगे और एक बार रखेंगे y का मान 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए 2 हो गई अपनी और ये हो गई समीकरण नंबर 1। तो इसमें x = 0 रखने पर तो इधर x की जगह 0 रखेंगे और प्लस में क्या आ गया, 2y = 0। तो यहाँ से देखो 3 × 0 इसका मतलब क्या हुआ, 0। तो ये क्या बचा, 2y = 12 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 12/2 यानी 6। तो हमने क्या किया कि x को 0 के बराबर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, वापस से y को 0 के बराबर रखेंगे। तो समीकरण 1 में y = 0 रखने पर तो 3x + 2, ये जो y है इधर
और इसके जगह हमने रख दिया 0 बराबर में क्या आ गया 12। 3x ऐसा कैसा आ जाएगा प्लस में 2 गुणा 0 का मतलब हो गया 0 बराबर 12 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 12/3 यानी 4। तो इससे हमारे पास एक टेबल और बन जाती है 2 बिंदुओं वाली, जो ये है कि x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना आया 6, फिर y का मान जब हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 4। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों समीकरणों से 2 टेबल हमें प्राप्त हो चुकी है। प्रश्न नंबर 7 में दी गई 2 रैखिक समीकरणों से ये हमारे पास 2 टेबल प्राप्त हुई है, ये समीकरण 1 से तथा समीकरण 2 से। इसमें हमें इनका ग्राफ खींचना है तथा साथ ही एक्स एक्स तथा इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और जो भी त्रिभुज बनता है उसको हमें छायांकित करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हमने क्या किया है कि अपना जो ग्राफ का बेसिक चीज़ थी उसको तैयारी कर लिया है। एक्स एक्स बना लिया इधर और ये हो गया अपना वाई एक्स। और सबसे पहले जो हमने पैमाना माना है एक्स एक्स पे 1 सेंटीमीटर वो 1 इकाई के बराबर और वाई एक्स पे 1 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर। तो आइए अब हम क्या करते हैं कि अपने इस पैमाने के अनुसार हमने यहाँ पे देखो एक्स का मान जो 1 सेंटीमीटर के बराबर है उसको 1 इकाई मानते हुए यहाँ पे 1 2 3 4 अंकित कर दिया है। और इसी प्रकार जो माइनस में भी है माइनस वाले में भी जो हमने 1 1 मानते हुए इसमें लिख दिया है। वाई एक्स प्लस का है ऊपर की तरफ तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 से हमने माना है। ये सारा हमें कुछ लिखना है, वह अपने पैमाने के हिसाब से लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें ये पहली जो टेबल है उसके सहायता से रेखा खींचते हैं। सबसे पहले देखो x का मान है -1, तो इस बार x इधर प्लस का होता है और इधर होता है माइनस में, तो ये x -1 आ गया। और y का मान है इधर 0, तो x का मान ये 1 और y का मान 0 है, इसका मतलब हमें यहीं रहना है। तो ये अपना एक बिंदु प्राप्त हो चुका है। दूसरा जो बिंदु है 0 और 1, x का मान 0 इसका मतलब ये x का मान 0 और y का मान 1 है, तो ये y का मान 1। तो ये हमें एक रेखा जो प्राप्त हो चुकी है इसके दोनों बिंदुओं को मिलाने पर। अब हम क्या करेंगे कि दूसरी समीकरण से प्राप्त जो हमारे पास टेबल है उसके सहायता से ग्राफ इसमें बनाते हैं। तो पहला जो बिंदु है 0 और 6, तो x का मान इसी पर क्या होता है 0 होता है। जहाँ पर x x और y x एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पर x का मान और y का मान क्या होता है 0 0 होता है। तो यहाँ पे हमने x का मान 0 लिया, ये 0, y है 6 प्लस का, तो ऊपर की तरफ चलेंगे ये 6 प्लस का। और दूसरा बिंदु है 4 और 0, तो x का मान ये प्लस में इधर 4 और y का मान 0 में, तो इधर ही हमें रुकना है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाते हुए एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो देखो ये जो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु पर, तो हमें इसका जो हल है वह ये बताना है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तथा एक्स एक्स द्वारा निर्मित त्रिभुज। तो एक तो ये बिंदु ले लिया हमने ए, ये इधर वाला बिंदु बी और ये बिंदु क्या आ गया सी। अब इनसे देखो एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसको सबसे पहले तो क्या कर देंगे हम छायांकित कर देते हैं। और इसके हमें क्या करना है शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं। तो देखो इस ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो इधर x का मान 2 और y का मान 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए ओ जो ए का जो निर्देशांक है वह हो गया 2 और 3। ये बी इधर x का मान तो है -1 और y का 0 है, तो ये आ जाएगा -1 और 0। फिर ये सी है, इस पे x का मान 4 है लेकिन y का मान कितना है 0। इस प्रकार हमने इन दोनों रेखाओं तथा
एक्स अक्ष से जो त्रिभुज का निर्माण हुआ है उसके निर्देशांक हमने यहाँ पे लिख दिए हैं और हमें इस सवाल में ये चीज़ें ज्ञात करनी थी।